चलती है, कितना समय लगता है, फिर भी आप खाना तो नहीं छोड़ते। मेरे को जी काम है, मेरे को तो धंधा है, मैं तो नाम जप नहीं सकता, खाना छोड़ देना। फिर खाने के टाइम कहां से टाइम मिल जाता है? रफा हल्त जाना तो भी टाइम फिक्स है। हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत जिस पे कुछ भी नहीं करना, एक बार नाम ले लिया, दिमाग अंदर ही अंदर जाप करते रहो, जीभा से जाप करते रहो। बताओ क्या जोर लगता है? वैसे भी तो आपकी ये तो रानी चलती ही रहती है, जीभा रुकती तो है ही नहीं। इसकी निंदा कर, उसकी चुगली कर, इसको बुरा कह, उसको बुरा कह, फला का बेड़ा गर्क कर, पर करता है खुद का बेड़ा गर्क। क्योंकि जितने आप दूसरों की बुराइयां करोगे, जितनी दूसरों की निंदा चुगली करोगे, वो सारी मैल धुल के आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। बस जो आप में अवगुण हैं आप जानते हो। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, मिलते रहती है साथ संगत, जब भी अपॉइंटमेंट शुरू होती हैं साथ संगत बहुत आती है। तो मेरे से गलती होगी, क्या होगी भाई? आप जानते हो, क्यों तू नहीं जानता? बड़ी हैरानी होती है। हम कहते फिर भी बता, नहीं आप तो जानते हो, क्यों शर्म आती है? ना करता गलतियां। जब गलती की, जब बुरा कर्म किया, तब होश नहीं थी। तो बड़े चालाक बनते हैं, बड़े चतुर बन के, माफी तो ऐसे नहीं मिलती। अगर पीर फकीर से बात करके तो उसकी बात का जवाब दो। लेकिन आज कलयुग है, बड़े हैं होशियार, बड़े चालाक हैं लोग। ये सोचते हैं कि वह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शाम को खड़े हो जाओ, बात खत्म। पता भी नहीं चलता। मौज है यार, वाकई मौज है। अगर सुमन करोगे, भक्ति करोगे, दृढ़ विश्वास रखोगे, तो मालिक मुआफी नहीं करेगा, बल्कि खुशियों से माला माल कर देगा। पर बात है वचनों पे अमल करने की। सो वचनों पे अमल करोगे तभी सुमरन से जुड़ोगे। दृढ़ विश्वास अगर गुरु पीर फकीर पे है तभी फायदा होता है। और आप हर चीज पे दृढ़ विश्वास करते हैं। यहां से बस पे बैठते हैं, सैकड़े किलोमीटर जाते हैं, चाहे अनजाने में से ही, लेकिन आपने ड्राइवर पे विश्वास किया, यकीन किया। अगर यकीन नहीं, क्या पता कहां ठोक दे, तो डर नहीं लगा आपको? नहीं। जमींदार भाई बैठे हैं, खेत में फसल बोते हैं, वो कहता है जी 1 एकड़ में 40 मन निकलेगा, 60 मन निकलेगा, 70 मन निकलेगा। तो क्या आप उस बिनोले को, उस गेहूं को चबा के, खा के देखते हैं क्या? आपको पता चल जाता है कि ये 1 एकड़ में वाकई 40 मन निकलेगा? सूंघ के पता चलता है। स्पर्श, ये मनोइंद्रियां हैं, क्या इनसे कुछ पता चलता है आपको? नहीं पता चलता। फिर आप इतना महंगा बीज कैसे ले लेते हैं? क्योंकि आप उस पे यकीन करना ही पड़ता है और कर लेते हैं। डॉक्टर कहता है भाई आपका ऑपरेशन होगा, आप कहते हैं जी, कहता लिख के दे दो, ऑपरेशन के दरमियान मर गए तो उसके खुद जिम्मेवार हो। तो आप झट से लिख के दे देते हो, अपने दस्तखत, माँ बाप के जो भी जिम्मेवार गार्जियन जो भी हैं वो लिख के दे देते हैं कि ठीक है भाई आप ऑपरेशन कर दो। क्यों भाई आप लिख के दे रहे हो कि आप मर गए तो उसके जिम्मेवार आप? क्यों? क्या आपकी मनोइंद्रियां, आंखें, कान, नाक, मुंह या स्पर्श कुछ बताता है कि वाकई वो डॉक्टर सही है, ऑपरेशन सही करेगा? जब वो लिख के ले रहा है पहले कि अगर मर गए तो आप जिम्मेवार, पर फिर भी आप झट से लिख देते हैं। क्यों? डॉक्टर पे यकीन है। तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम पे यकीन क्यों नहीं करते? फकीरों के वचनों पे यकीन क्यों नहीं करते? जो अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए लगा देते हैं, उस पे यकीन क्यों नहीं और किस लिए नहीं? तब कहते नहीं हमें चमत्कार चाहिए। अगर आप ये कहो बीज वाले को कि मुझे तो पहले 40 मन सामान चाहिए फिर बीज लूंगा, डॉक्टर को कहो पहले तंदुरुस्ती चाहिए फिर ऑपरेशन करवाऊंगा, क्या ये हो सकता है? नहीं, पहले ऑपरेशन होगा फिर तंदुरुस्ती, पहले बीज बोना पड़ेगा फिर। तो ऐसे तो संत कहते हैं ये ले बीज राम नाम का और ये तुझे भगवान रूपी फसल से मिला देगा। यकीन तो करना पड़ेगा ना। और अब बीज डाल लिया, घास फूस ना निकालो, पानी ना लगाओ, बीज क्या करेगा? जल जाएगा, सड़ जाएगा। पर राम नाम का बीज यही है कि वो जलता सड़ता नहीं।
आप यहां जाप नहीं करोगे तो उसने ऊपर करवा लेना है, अपने तरीके से करवा लेना है। आप तो क्या, आपके तो फरिश्ते भी जाप करेंगे। वहां सजाई ऐसी है, वहां तो पल पल सुमन, जब चारों तरफ कांट चांट होती दिखी, जैसे अब आपको जरा सी बीमारी आ जाए या कोई घर का बीमार, जो कैसे सुमन चलता है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, तो वहां तो फिर जब दिखाया ना सारा सामान, तो आपके तो फरिश्ते भी सुमन करेंगे। अच्छा है कि उस सजा से पहले वैसे ही सुमन करते रहा करो, थोड़ा थोड़ा तो करते रहो, इतना ही काफी है इस कलयुग में। तो ये गलत है कह देना कि मेरे से सुमरन नहीं होता, मेरे को तो काम है, मेरे को तो फला है, मेरे को दिगर, सब बकवास है। सुमन करना नहीं चाहते तो नहीं होता, सीधी सी बात है। सुमन करा करो ताकि इस कलयुग में मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनो, और जो आपके भाग्य में लिखा है वो भी मिले, और जो नहीं लिखा, सुमन वचनों पे पक्के रहोगे, सेवा करोगे, तो वो जो भाग्य में नहीं लिखा भगवान वो भी अता जरूर कर देंगे।